हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम एक नए पैराग्राफ के साथ इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, साथ ही साथ इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जानेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। इस पैराग्राफ को हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे। हाउ टू यानी होता है कैसे, स्टे यानी रहें, मोटिवेटेड यानी प्रेरित, एवरी डे यानी होता है हर रोज़। तो हर रोज़ मोटिवेटेड यानी कि प्रेरित कैसे रहें। स्टेइंग मोटिवेटेड एवरी डे कैन बी चैलेंजिंग, यानी कि मोटिवेट रहना एवरी डे यानी हर रोज़ कैन बी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, स्पेशली विशेष तौर से व्हेन फेस्ड विथ सेटबैक्स, तब तो और ज़्यादा जब हम सामना कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं सेटबैक्स यानी असफलताओं का, स्ट्रेस तनाव का, और मोनोटोनस रूटीन, और एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, हर रोज़ मोनोटोनस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तब तो मोटिवेटेड रहना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। ओके, हाउएवर मेंटेनिंग मोटिवेशन इज़ एसेंशियल। इसीलिए मेंटेनिंग मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन को, प्रेरणा को बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। फॉर अचीविंग पर्सनल यानी व्यक्तिगत एंड प्रोफेशनल गोल्स यानी पेशेवर लक्ष्य को हासिल करना, अचीव करना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। टू स्टे इंस्पायर्ड एंड ड्राइवन। टू स्टे इंस्पायर्ड यानी प्रेरित रहना, एंड ड्राइवन यानी ऊर्जावान रहना, उत्साहित रहना। वन मस्ट डेवलप पॉजिटिव हैबिट। तो क्या होगा, वन मस्ट डेवलप पॉजिटिव हैबिट, जिसके कारण क्या होगा कि डेवलप करना पॉजिटिव हैबिट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक इंसान पॉजिटिव हैबिट को काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है। कब? जब वो इंस्पायर्ड हो या फिर ऊर्जावान हो, तो वो एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप कर सकता है। एंड सेट क्लियर गोल्स, और एक क्लियर गोल को भी सेट कर सकता है। एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स ग्रोथ एंड एंथुसियाज्म। एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकता है, एक पर्यावरण को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, दैट फॉस्टर्स, जो कि बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, ग्रोथ एंड एंथुसियाज्म को, उत्साह को। ओके, आगे देखते हैं। मोटिवेशन इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली एवरी डे। मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं है, नॉट समथिंग दैट, जो कि कम्स नेचुरली, जो कि प्राकृतिक रूप से आता हो, एवरी डे यानी हर रोज़। बट लेकिन बाय मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट, लेकिन एक सजग, कॉन्शियस यानी एक सजग एफर्ट, सजग प्रयास से वन कैन कल्टिवेट अ माइंडसेट दैट रिमेन्स एनर्जाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेड। वन कैन कल्टिवेट, कोई भी कल्टिवेट कर सकता है, डेवलप कर सकता है, बना सकता है, कल्टिवेट अ माइंडसेट दैट रिमेन्स एनर्जाइज्ड, जो कि एनर्जाइज्ड हो, ऊर्जावान हो, एंड गोल ओरिएंटेड, और लक्ष्य केंद्रित हो। कब? जब कोई कॉन्शियस एफर्ट से क्लियर माइंडसेट बना सकता है। कल्टिवेट अ माइंडसेट, एक माइंडसेट को कल्टिवेट कर सकता है। कैसे? एक कॉन्शियस एफर्ट से, एक सजग प्रयास से। आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू स्टेइंग मोटिवेटेड, पहला स्टेप टू स्टेइंग मोटिवेटेड, मोटिवेट रहने का, प्रेरित रहने का, इज सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल। क्या है? एक सेट करना क्लियर, एक स्पष्ट और अचीवेबल गोल, यानी हासिल करने योग्य लक्ष्य होना चाहिए। उससे क्या होगा? तब इंसान क्या होगा? मोटिवेटेड रहेगा। कब? जब वो सेटिंग क्लियर गोल, जब एक क्लियर गोल बना के रखेगा और अचीवेबल गोल, और जो हासिल करने योग्य गोल बना लेगा, वही स्टेइंग मोटिवेटेड यानी मोटिवेट रह सकता है। हैविंग अ विजन फॉर द फ्यूचर, जिसके पास फ्यूचर के लिए विज़न होगा,
हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पर्पस, उसको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी क्रिएट करने में अपने लक्ष्य को, अपने पर्पस को। व्हेन यू नो, जब आप जानते हो, वॉट यू वॉन्ट, कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, इट बिकम्स ईजियर, तब और ज़्यादा आसान हो जाता है। इट बिकम्स ईजियर यानी तब और भी ज़्यादा आसान हो जाता है टू टेक द नेसेसरी स्टेप, क्या, टू टेक यानी लेने में, द नेसेसरी स्टेप यानी एक ज़रूरी स्टेप, द नेसेसरी स्टेप यानी एक ज़रूरी स्टेप टू अचीव इट, उसे हासिल करने में, जो आपका गोल होगा उसको हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं, तब काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ब्रेक योर लॉन्ग टर्म गोल इनटू स्मॉलर, अपने लॉन्ग टर्म गोल को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो यानी तोड़ दो, किसमें, स्मॉलर यानी छोटे छोटे गोल में। आपको आज से जो 5 साल बाद चाहिए उसको एक छोटे छोटे गोल में ऐसे ब्रेक कर दो। देन मैनेजेबल टास्क एंड सेट डेडलाइन फॉर ईच, और एक मैनेजेबल टास्क दे दो, सभी गोल्स के लिए एक मैनेजेबल टास्क दे दो, एंड सेट डेडलाइन, और उसके लिए एक करेक्ट समय, एक निर्धारित समय रख दो, फॉर ईच यानी आपका जो भी गोल है उसके लिए एक निर्धारित समय एलोकेट कर दो। कंप्लीटिंग स्मॉल टास्क गिव्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट क्या बोल रहा है कि कंप्लीटिंग यानी पूरा करने में, स्मॉल टास्क, जब आप छोटे छोटे टास्क को पूरा कर लेते हो, गिव्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, वो क्या देता है आपको, हासिल करने का, आपको प्राप्ति, मतलब अकम्प्लिशमेंट यानी क्या होता है, कुछ उपलब्धि कर लेना, कुछ प्राप्त कर लेना, उसका आपको सेंस देता है, वो आपको फील होने लगता है जब आप अपने छोटे छोटे टास्क को, स्मॉल टास्क को क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, अकम्प्लिश कर लेते हो, तो आपको एक सक्सेस की तरह ही फील होता है, और एक छोटे छोटे स्टेप से ही आप जाके काफ़ी बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। विच फ्यूल्स मोटिवेशन टू कीपिंग गोइंग, विच फ्यूल्स मोटिवेशन, जब हम छोटे छोटे टास्क को अकम्प्लिश कर लेते हैं तो हमको फील होने लगता है विच फ्यूल्स, जो कि ईंधन होता है, जो कि ईंधन होता है मोटिवेशन का, टू कीप गोइंग, जो कि आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, फ्यूल होता है आगे बढ़ने के लिए, जब हम छोटे छोटे टास्क को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। राइटिंग डाउन गोल्स, अपने गोल्स को राइट कर लो, लिख लो। रिव्यूइंग देम रेगुलरली, और उनको रोज़ देखो, उनको रोज़ देखो, अपने गोल को लिख लो और उनको रिव्यू करो, रोज़ उनको देखो। एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, और अपने प्रोग्रेस को, आपने कहाँ तक पहुँचा, आप क्या हासिल किए, उसको ट्रैक करो, उसका पीछा करो। कैन ऑल्सो रेइनफोर्स मोटिवेशन, उससे भी क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। रेइनफोर्स मोटिवेशन, उससे आपको मोटिवेशन की प्राप्ति होगी, आप मतलब मोटिवेटेड रहेंगे। एंड इनकरेज कंसिस्टेंसी, और जिसके कारण आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी, स्थिरता को बढ़ावा देंगे, इनकरेज करेंगे। डेवलपिंग अ पॉजिटिव रूटीन इज़ अनदर इफेक्टिव वे टू स्टे मोटिवेटेड। डेवलपिंग यानी बदलना, अ पॉजिटिव रूटीन यानी एक सकारात्मक रूटीन को, सकारात्मक हैबिट को, इज़ अनदर इफेक्टिव वे, एक दूसरा प्रभावी क्या है, रास्ता है, वे है, टू स्टे मोटिवेटेड यानी कि मोटिवेटेड रहने के लिए। स्टेबलाइजिंग हैबिट्स सच एज वेकिंग अप अर्ली, स्टेब्लिशिंग होता है। ओके, स्टेब्लिशिंग हैबिट्स यानी अपने हैबिट्स को क्या करना, इस्टेब्लिश कर लेना, स्थापित कर लेना। सच एज वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने के लिए, वेकिंग अप अर्ली यानी सुबह जल्दी उठने में। एक्सरसाइजिंग यानी एक्सरसाइज करने के लिए। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, हमेशा भगवान जी का शुक्रगुजार होने का। एंड सेटिंग डेली इंटेंशन, और अपना हर रोज़ का इरादा सेट करने का। कैन हेल्प मेंटेन एनर्जी एंड फोकस थ्रू आउट द डे, इससे क्या होगा,
कैन हेल्प मेंटेन एनर्जी, इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प कर पाएंगे। एंड फोकस, और फोकस भी रहेंगे थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरे दिन में। अ वेल स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन सेट्स द टोन फॉर प्रोडक्टिविटी। अ वेल स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग यानी वेल स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन, एक वेल स्ट्रक्चर यानी हर चीज़ को निर्धारित किया हुआ जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, सुबह का रूटीन होता है, सेट निर्धारित करने से द टोन फॉर प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। वाइल एन इवनिंग रिफ्लेक्शन, वहीं पे जब आप रात शाम को रिफ्लेक्शन, अपने सारे काम का चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, चिंतन करना, विचार करना। जब आप वहीं पे वाइल एन इवनिंग, जब आप शाम को रिफ्लेक्शन करेंगे यानी विचार करेंगे, हेल्प्स इन एसेसिंग प्रोग्रेस, तो वो क्या करेगा, आपको आपकी प्रोग्रेस को एसेस करने में हेल्प करेगा। एसेस यानी क्या होता है, आंकना, जांच करना कि आपने कहाँ तक पहुँचा है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे, तो उससे क्या होगा कि आज आपने अपने गोल को एसेस किया कि आज आपने क्या हासिल किया, क्या क्या किया। तो जब आप एसेस कर लेंगे तो उससे आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आगे देखते हैं एडिशनली, वहीं पे अगर हम बात करें एडिशनली, इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क और स्टडी सेशन। इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक यानी एक छोटा सा ब्रेक लेना, एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर लेना ड्यूरिंग वर्क और स्टडी, जब आप अपना कार्य कर रहे होते हो या फिर अपनी स्टडी कर रहे होते हो उसके दौरान। कैन प्रिवेंट बर्नआउट, तो उससे आप क्या हो सकते हो, जब आप ब्रेक ले लेते हो, छोटा सा ब्रेक ले लेते हो, तो कैन प्रिवेंट बर्नआउट, तो आप थकान से बच सकते हो। प्रिवेंट यानी बचाना, ठीक है, बचना। बर्नआउट यानी थकान से। एंड कीप मोटिवेशन लेवल्स हाई, जब आप छोटा सा ब्रेक ले लेते हो अपने पढ़ाई के दौरान या फिर अपने काम के दौरान, तो आप थकान से बच सकते हो। एंड कीप मोटिवेशन लेवल्स हाई, और उससे क्या होगा, आपका जो मोटिवेशन लेवल्स है वो काफ़ी हाई रहेगा, ऊपर रहेगा। नेक्स्ट, surrounding yourself with positive influences is also crucial for maintaining motivation। सराउंडिंग यानी घिरे रहना, योरसेल्फ यानी खुद को, विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस यानी जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव हो। इन्फ्लुएंसेस यानी क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। तो जहाँ सकारात्मक प्रभाव हो वहाँ पर अपने आप को घेरे रखना। इज़ ऑल्सो क्रूशियल, यानी क्रूशियल यानी होता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर मेंटेनिंग मोटिवेशन को बनाए रखने में। द पीपल यू इंटरेक्ट विथ डेली इम्पैक्ट योर माइंडसेट एंड एनर्जी। देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कही गई है कि द पीपल यू इंटरेक्ट, आप जैसे भी पीपल से, जैसे भी लोग से इंटरेक्ट करते हो, विथ डेली, रोज़, आप रोज़ जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो, इंटरेक्ट यानी मिलना, ठीक है। इम्पैक्ट योर माइंडसेट एंड एनर्जी, उससे आपके माइंडसेट में, आपके विचारों में एंड एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है, असर डालता है, इम्पैक्ट करता है। द पीपल यू इंटरेक्ट, जैसे लोगों से आप मिलोगे, विथ डेली, रोज़, इम्पैक्ट योर माइंडसेट एंड एनर्जी, उससे आपके माइंडसेट में और आपके एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। Being around supportive, ambitious and optimistic individual can boost motivation and inspire new ideas। Being around supportive यानी जो सपोर्टिव लोग होते हैं, जो आपको नीचा नहीं दिखाते, डिस्करेज नहीं करते, हमेशा इनकरेज करने की बात करते हैं, तो उनके अराउंड रहो। बीइंग अराउंड सपोर्टिव यानी सपोर्टिव के चारों ओर रहो। अम्बिशियस यानी जो महत्वाकांक्षा लोग होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपने कैरियर को पीक पे रखते हैं, है ना, एम्बिशियस होते हैं, उनके साथ रहो। एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी लोगों के साथ रहो। जो ऑप्टिमिस्ट नहीं होते हैं, हर टाइम पे नेगेटिव टॉक करते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट इंडिविजुअल्स यानी हर एक प्रकार के अलग अलग ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा, कैन बूस्ट मोटिवेशन, उससे आपका मोटिवेशन क्या होगा, हाई होगा, बूस्ट होगा, बढ़ेगा।
एंड इंस्पायर न्यू आइडियाज़, और उससे आपको नए आइडियाज़ भी प्रेरित करेंगे, ठीक है, आपको नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, नेगेटिविटी एंड कॉन्स्टेंट डिस्करेजमेंट फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन एनर्जी एंड डिक्रीज इंथुजियाज्म। ऑन द अदर हैंड यानी वहीं दूसरी तरफ, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता एंड कॉन्स्टेंट डिस्करेजमेंट, और लगातार, कॉन्स्टेंट डिस्करेजमेंट यानी लगातार हताश रहना, निराशाजनक रहना, है ना, निराश रहना, फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप, हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं उनसे लगातार डिस्करेज रहना, कैन ड्रेन एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, एंड डिक्रीज इंथुजियाज्म, और आपके उत्साह को भी घटा सकते हैं। डिक्रीज यानी घटाना, इंथुजियाज्म यानी उत्साह को। सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेस इंडिविजुअल्स, बुक्स, पॉडकास्ट्स और मोटिवेशनल स्पीचेस कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन अ पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड आउटलुक। सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेस इंडिविजुअल्स, सीकिंग यानी देखना, इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेस इंडिविजुअल, मतलब हर एक व्यक्ति जो होता है ना, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, बुक्स, किताबें होती हैं, पॉडकास्ट होते हैं। आजकल हम लोग पॉडकास्ट की काफ़ी, मतलब आजकल पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। यूट्यूब में पॉडकास्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, 1-2 घंटे का सेशन होता है, वही होता है पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट और मोटिवेशनल स्पीचेस, है ना, प्रेरणादायक जो स्पीच होती है, भाषण होते हैं, कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन अ पॉजिटिव और डिटरमाइंड आउटलुक। कैन ऑल्सो हेल्प यानी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, मेंटेन यानी बनाए रखने में, अ पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड आउटलुक यानी एक सकारात्मक और एक दृढ़ निश्चय, है ना, एक मोटिवेशन बनाए रखने में खुद को, इंस्पायर करने में खुद को। आगे देखते हैं, अनदर की टू स्टेइंग मोटिवेटेड इज मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अनदर की यानी दूसरी चाबी है टू स्टेइंग मोटिवेटेड, यानी कि प्रेरित रहने के लिए, इज मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए, एंड कंसिस्टेंसी और स्थिरता बनाए रखना भी क्या है, मोटिवेशन का दूसरा की है। मोटिवेशन में फ्लक्चुएट, मोटिवेशन क्या हो सकता है, अस्थिर हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, बट डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट प्रोग्रेस कंटिन्यूअस इवन ऑन डेज व्हेन इंथुजियाज्म इज लो। बट लेकिन डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, दैट यह कि प्रोग्रेस कंटिन्यूज इवन ऑन डेज व्हेन इंथुजियाज्म लो। तो क्या करता है, जब हमारा उत्साह क्या होता है, नीचे होता है, डाउन होता है, तब भी डिसिप्लिन क्या करता है, प्रोग्रेस को बनाए रखता है। जबकि अगर मोटिवेशन लो हो गया, मोटिवेशन डाउन हो सकता है, इंथुजियाज्म में लो हो सकता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप डिसिप्लिन से रहते हैं, तो आपको प्रोग्रेस तो ज़रूर ही मिलेगा। ये चीज़ आप गौर करके रखिए। आगे देखते हैं, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग विल पावर। डेवलपिंग यानी बदलना या फिर मेंटेन करके रखना, स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन और टाल मटोल करने की आदत। प्रोकास्टिनेशन यानी क्या होता है कि अभी हमको कुछ 2 मिनट के बाद करना है कोई काम, अब उसको हम पोस्टपोन कर दे रहे हैं कि हम उसको कल कर लेंगे, तो वो क्या है, वो प्रोकास्टिनेशन है। तो क्या बोल रहा है कि डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन हेल्प इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन गोल्स। इसका मतलब क्या है कि डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर को डेवलप करना, एंड अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन, और प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, हेल्प करता है, मदद करता है, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल यानी कि ऑब्स्टिकल यानी क्या होता है, रुकावट, बाधा। तो जो भी रुकावटें आती हैं उससे ओवरकम करने में, उससे बाहर निकलने में, एंड स्टेइंग फोकस्ड और फोकस्ड रहने में, ऑन गोल्स यानी अपने लक्ष्य में। कब, जब हम
स्ट्रॉन्ग विल पावर, अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप कर लेते हैं और प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट को क्रिएट कर लेना। टू डू लिस्ट यानी क्या होता है कि हमको आज, जैसे आज है टुडे, तो आज हमको क्या करना है, हर चीज़ को हमने लिख लिया कि आज हमको ये करना है, ये करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, वही होता है टू डू लिस्ट। ओके, तो क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट, सेटिंग रिमाइंडर्स एंड प्रैक्टिसिंग time management techniques such as Pomodoro method can enhance productivity and reduce distraction. Creating a to-do list, to-do list बनाना, setting reminders यानी रिमाइंडर को सेट करके रखना कि हमको शाम को कुछ करना है 4 बजे, तो उसको हम रिमाइंड करके रखें, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लिया। देन एंड प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना, अपने टाइम का मैनेजमेंट करना, उसके टेक्निक्स सच एस पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड क्या होता है कि 25 मिनट हमने कोई काम किया और 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ओके, देन या फिर हमने 50 मिनट का कोई काम किया और 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ये क्या होता है, ये पोमोडोरो टेक्निक होती है। इसमें जो हमारा फोकस लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है। हम कोई काम को एक फोकस के साथ कर पाते हैं कि भाई हमको 25 मिनट ये काम करना है, तो हम 25 मिनट करेंगे और फिर बोलेंगे अरे 5 मिनट अब हम रेस्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। ओके, तो पोमोडोरो मेथड को भी क्या करना, यूज़ करना, कैन एनहेंस प्रोडक्टिविटी, ये भी आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। एंड रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अब आगे देखते हैं। टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टेइंग मोटिवेटेड। टेकिंग केयर यानी ध्यान देना ऑफ फिजिकल, अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग का, अपने वेलबींग का, खुद के मतलब अपने बॉडी का, अपने दिमाग का केयर करना, प्लेज यानी भूमिका निभाता है, अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टेइंग मोटिवेटेड, ये भी हमें मोटिवेटेड रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, ठीक है। अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स एन एक्टिव माइंड, एक हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर सपोर्ट करता है एन एक्टिव माइंड को, एक एक्टिव यानी सक्रिय दिमाग को। मेकिंग इट एसेंशियल टू ईट न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड गेट एडिक्वेट स्लीप। मेकिंग इट एसेंशियल यानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनाना, इसको ज़रूरी बना लेना। टू ईट न्यूट्रिशियस फूड यानी कि हमको न्यूट्रिशियस फूड ही खाने हैं, पोषण वाले फूड खाने हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। यानी ये नहीं कि हमने जंक खा लिया, हमको हेल्दी फूड खाने हैं, न्यूट्रिशियस रिच फूड खाने हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, हर रोज़ हमको एक्सरसाइज करना। एंड गेट एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट यानी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। एंगेजिंग इन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, और साथ ही साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहना। सच एस मेडिटेशन, जैसे कि मेडिटेशन और जर्नलिंग क्या होता है कि एक पेज लिया या फिर एक डायरी ली, उसमें सब कुछ लिख दिया, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसको उसमें रीराइट कर दिया, वो क्या होती है, जर्नलिंग होती है। ओके, कैन ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो एंगेजिंग इन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, सच एस जैसे कि मेडिटेशन और जर्नलिंग, कैन ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। जब हम इन सब की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, कैन ऑल्सो हेल्प, ये हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है मैनेज करने में अपने स्ट्रेस को, तनाव को, एंड मेंटेनिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट, और हमारे विचारों में क्लैरिटी लाता है। ठीक है। व्हेन द बॉडी एंड माइंड आर इन हार्मनी, जब द बॉडी हमारा शरीर एंड माइंड और हमारा दिमाग आर इन हार्मनी, जब उन दोनों का तालमेल बना रहता है, इट बिकम्स ईजियर, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है टू स्टे मोटिवेटेड रहने में, प्रेरित रहने में, एंड ड्राइवन टूवर्ड्स सक्सेस, ड्राइवन यानी ऊर्जावान रहने में, टूवर्ड्स सक्सेस। ओके, यानी कि सक्सेस की ओर, सफलता की ओर
जाने में, प्रेरित रहने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आसान रहता है। लास्टली, आखिरी में, सेलिब्रेटिंग स्मॉल अचीवमेंट, यानी कि अपने छोटे छोटे अचीवमेंट को, अपने छोटे छोटे जो आपने प्राप्ति किए हैं, उपलब्धि हासिल की हैं, उसको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेटिंग एंड स्टेइंग पेशेंट विथ वन सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। एंड स्टेइंग यानी रहना, पेशेंट यानी धैर्यवान, विथ वन सेल्फ अपने साथ, इज इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन थ्राइव्स व्हेन प्रोग्रेस इज एक्नॉलेज्ड। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, ठीक है। थ्राइव्स यानी फूलता फलता है, कब, व्हेन प्रोग्रेस, जब हमारा प्रोग्रेस क्या होता है, एक्नॉलेज्ड होता है, माना गया होता है। नो मैटर, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ स्मॉल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा है, कितना छोटा हमने हासिल किया है, ठीक है। रिवॉर्डिंग वन सेल्फ फॉर अकम्पलिशमेंट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड encourages continued efforts। यानी कि रिवॉर्ड करना, रिवॉर्डिंग वन सेल्फ यानी कि स्वयं को रिवॉर्ड करना, फॉर अकम्पलिशमेंट, आपने जो भी चीज़ें हासिल करी हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस, उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। एंड इनकरेजेस कंटिन्यूड एफर्ट्स, और कंटिन्यूड एफर्ट, और आपके प्रयास को, एफर्ट यानी क्या होता है, प्रयास, तो आपके प्रयास को क्या करता है, एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, आगे बढ़ाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय में, अंडरस्टैंडिंग दैट, ये भी समझ लेना, सेटबैक्स यानी असफलताएं जो होती हैं, आर अ पार्ट ऑफ जर्नी, वो भी आपकी यात्रा का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। हेल्प इन डेवलपिंग रेजिलियंस, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, इन डेवलपिंग यानी बदलने में, सहनशीलता को, रेजिलियंस को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज्ड बाय फेलियर्स, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ बीइंग यानी होने में, डिस्करेज यानी हताश, बाय फेलियर्स यानी असफलताओं से, लर्निंग फ्रॉम देम, हमको उनसे सीखना चाहिए, लर्निंग यानी सीखना। एंड यूजिंग देम एज स्टेपिंग, एंड यानी और, यूजिंग यानी उनका इस्तेमाल करना, देम एज स्टेपिंग स्टोन, स्टोन यानी स्टेपिंग स्टोन्स यानी क्या होता है, पहला कदम। टूवर्ड इम्प्रूवमेंट इज की टू मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, तो मतलब अपने फेलियर से हमको सीखना चाहिए, वो क्या होती हैं, स्टेपिंग स्टोन होती हैं, पहला कदम होती हैं, टूवर्ड इम्प्रूवमेंट यानी सुधार की तरफ, इज की टू मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, जो कि चाबी होती हैं हमारे लंबे टर्म गोल के लिए। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, स्टेइंग मोटिवेटेड एवरी डे रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल सेटिंग। स्टेइंग मोटिवेटेड यानी मोटिवेटेड रहना, एवरी डे यानी हर रोज़, रिक्वायर्स यानी जरूरी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल सेटिंग यानी कि गोल सेट करने के कॉम्बिनेशन में, पॉजिटिव रूटीन, हमारे सकारात्मक रूटीन के लिए भी, अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, और एक सपोर्टिव पर्यावरण यानी जहाँ पर चारों ओर सिर्फ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन, आत्म अनुशासन। एंड सेल्फ केयर, और खुद की केयर करना, अपने फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना। बाय अडॉप्टिंग दीज स्ट्रैटेजीज, इस स्ट्रैटेजीज को क्या करके, अडॉप्ट करके, अपने अंदर समाहित करके, वन कैन कल्टिवेट अ माइंड सेट दैट रिमेन्स enthusiastic and persistent in the face of challenges। वन कैन कल्टिवेट यानी कोई भी कल्टिवेट कर सकता है, अ माइंड सेट, अपने माइंड सेट को, दैट रिमेन्स enthusiastic, जो कि उत्साहवान, उत्साहित रह सकता है हमेशा, एंड परसिस्टेंट यानी दृढ़ निश्चयी हो सकता है, इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, कब, आपके विपत्ति के समय, आपके चुनौती के समय। मोटिवेशन इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग इंस्पायर्ड, मोटिवेशन केवल क्या नहीं है, अबाउट फीलिंग इंस्पायर्ड यानी हमेशा खुद को इंस्पायर्ड रखना ही मोटिवेशन नहीं है, कि हम हर समय खुद को प्रेरित फील कर रहे हैं, वही मोटिवेशन नहीं है।
इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग हैबिट, वो हैबिट क्रिएट करने के बारे में है, आपकी आदतों को क्रिएट करने के बारे में है। एंड एन एनवायरमेंट दैट फ्यूल्स कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड सक्सेस, और इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को, दैट फ्यूल्स, जो कि फ्यूल हो सकता है, ईंधन हो सकता है, ईंधन की तरह कार्य कर सकता है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ यानी लगातार ग्रोथ की तरफ, एंड सक्सेस और सफलताओं की तरफ। चलिए एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। मोटिवेटेड यानी प्रेरित, चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण, सेटबैक्स यानी असफलताएं या फिर बाधाएं, मोनोटोनस एक रस, नीरस, और रूटीन यानी होता है दिनचर्या, एसेंशियल यानी आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण। अगला देखते हैं, अचीविंग यानी प्राप्त करना, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, प्रोफेशनल यानी पेशेवर, इंथुजियाज्म उत्साह, इंस्पायर्ड प्रेरित, ड्रिवन प्रेरित या फिर उद्दीप्त, कल्टीवेट विकसित करना। आगे देखते हैं, माइंडसेट मानसिकता, गोल ओरिएंटेड लक्ष्य केंद्रित, यहाँ पर ता भी है, ओके। विजन यानी दृष्टि या फिर लक्ष्य, पर्पज उद्देश्य, अकम्प्लिशमेंट उपलब्धि, कंसिस्टेंसी स्थिरता, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एनकरेज यानी होता है प्रोत्साहित करना, रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन या फिर प्रतिबिंब, सराउंडिंग यानी परिवेश, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, नेगेटिविटी नकारात्मकता, टॉक्सिक हानिकारक या फिर विषैला, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, विल पावर इच्छा शक्ति, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, प्रोकास्टिनेशन टाल मटोल, डिस्ट्रैक्शंस ध्यान भंग करने वाली चीज़ें। हमारा अगला वर्ड है न्यूट्रिशियस यानी पोषक युक्त, पोषण युक्त। नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस यानी सतर्कता या फिर ध्यान, रेजिलियंस यानी लचीलापन, सहन शक्ति, स्टेपिंग स्टोन यानी सफलता की सीढ़ी, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, कॉन्टिन्यूअस निरंतर, ग्रोथ विकास, सक्सेस सफलता। द नेक्स्ट वन इज एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना या फिर मान लेना, ओके।